परमाणुओं के होने पर भी इस प्रकार का प्रयोग क्या आप परमात्मा के भीतर होता है कि देह के परमाणुओं के होने पर भी, इन परमाणुओं के होने पर भी, इन परमाणुओं में रुचि लिए बिना, इसी प्रकार से इस देह के परमाणु को देखना, आंख से आंख को नहीं देख पाते हैं मगर आंख से हाथ को तो देख पाते हैं न। आंख से चेहरे को नहीं देख पाते मगर आंख से हाथ के परमाणुओं को देख पाते। इस हाथ के परमाणुओं का ही निरीक्षण करो, इन परमाणुओं को ही ऐसे देखो कि इन परमाणुओं में कौन सा अनुभव हो रहा है, इन परमाणुओं में कहाँ जानने रूप परिणमन हो रहा है, इन परमाणुओं में कहाँ वेदन हो रहा है। और ये जो वेदन हो रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को भी जब छूता है तो जो कठोर, जो कोमल ऐसा जो स्पर्श होता है, ठंडा गर्म ऐसा जो स्पर्श होता है, क्या ये परमाणुओं का ये स्पर्श है या फिर इससे अलग वह कौन है? ये ज्ञान है, ये ज्ञान ही मैं हूँ। इस प्रकार के प्रयोग करते हुए यदि अभ्यास हो तो उसी अभ्यास से ऐसी दृढ़ता आती है कि देहातीत अनुभव हुए बिना नहीं रहता, स्वाभाविक अनुभव होता है। स्वाभाविक अनुभव होता है कि ये जो चैतन्य स्वभाव है, तुम्हारा एकांत का अनुभव इसी का नाम है। आज जो शाम को मैंने आप परमात्माओं को कहा कि एकांत की खोज करो, मगर एकांत के लिए कहाँ जाओगे? अनंत परमाणु तो साथ में ही रहेंगे नहीं। यदि तुम जंगल में भी चले गए तो ये देह के अनंत परमाणुओं से कैसे बचोगे? शरीर से कहाँ छूटोगे? आत्महत्या भी कर लो तो दूसरे शरीर में जाओगे। चलो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में गए, विग्रह गति में बीच में भी कर्म के अनंत 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 वर्गणाओं से तो बंधे रहेंगे। इसलिए अनंत के साथ में जो अभी ये बंधन है, अनंत से दूर नहीं हुआ जा सकता है। इन परमाणुओं से मैं दूर नहीं जा सकता, मगर जैसे स्वभाव का जोर बढ़ेगा तो स्वभाव का जोर बढ़ते ही इन परमाणुओं से दूर गए नहीं हो, इतना ही अनुभव होता है एकांत का कि मैं एक ज्ञान स्वरूप हूं। उस समय खून दौड़ता रहेगा, उस समय विचार चलते रहेंगे, उस समय सांसें चलती रहेगी, उस समय हृदय की धड़कनें धड़कती रहेगी। मगर इसी प्रकार से उस एकांत का कि मैं एकांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं, इस ज्ञान का ऐसा तत्व विचार जो हो, तब फिर देह में रहने की जरूरत ही तुम्हें न लगेगी। क्योंकि ज्ञान की परिपूर्णता का अनुभव होते ही देह के परमाणुओं में कैसे मैं रहूं, क्योंकि ज्ञान परिपूर्ण जो अनुभव में आ रहा है। जैसे जैसे आप परमात्माओं का जोर ज्ञान पर बढ़ता जाएगा, उतना उतना एकांत का अनुभव होगा, उतना विकल्प से अलग ऐसी शांति का अनुभव होगा। वहां कोलाहल न दिखाई देगा, वहां अनुभव 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 यही रहेगा। विकल्प आएगा तब वह बाहर, जब विकल्प आएगा कि यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं, उस समय भी तुझे इतना स्पष्ट श्रद्धा का जोर रहेगा कि जैसे तूने राजमहल के सिंहासन को छोड़ा नहीं है और तू उस बहती नाली में गया नहीं है। इतने ज्ञान को अभेद होकर के तू रियलाइज करता है, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ज्ञान की एकांत की अनुभूति, न बाती का विकल्प न धुएं का विकल्प, सिर्फ ज्योति की स्पर्शना। न बाती का विकल्प न धुएं का विकल्प। जैसे ही ये दिखाई दिया पदार्थ कि रंच मात्र भी रस लिए बिना, यदि हो सके तो दीपक को भी हाथ में लेकर के कमरे में प्रवेश करना। इस प्रकार के प्रयोग भी तुम करना।
दीपकों की मीटिंग में ये एक प्रयोग बता देता हूं। अंधेरे कमरे में एक जलते हुए दिए को लेकर के जाना, ये प्रयोग करना। कमरे में अंधेरा रहने देना और जलता हुआ दिया उस कमरे में लेकर जाना। भले ये तुम्हारा 15 मिनट का नित्यक्रम जो है उसमें ही शामिल कर देना, वो औपचारिकता में कुछ दम नहीं है, मगर उस दिए को लेकर के जाना और सिर्फ ज्योति को मात्र देखना। ज्योति, जलती ज्योति, और वहां पर कौन कौन से पदार्थ वहां पर है उनकी गिनती मत करना, सिर्फ ये दिया बूझ न जाए उसका ध्यान रखना, दिया गिर न जाए उसका ध्यान रखना। चलना थोड़ा उस कमरे में चलते रहना, मगर चलते 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 उस कमरे में इस ज्योति को देखो कि इस ज्योति में जो प्रकाश है, बस ये प्रकाश है। ऐसा ही इस ज्योति में जो प्रकाश है बस। और जैसे जैसे तुम प्रकाश को जोर देते जाओ, प्रकाश को प्रधानता देते जाओ, मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें मिट्टी का दीपक याद नहीं आएगा, तुम्हें धुआं भी नहीं दिखाई देगा। वह समय आएगा ही कि जहां तुम्हें मात्र ज्योति, मात्र, और उसी को ही इतना दृढ़ किया। फिर यहां पर आओ, फिर उस दिए को एक और रखो, और फिर यहां पर भी अनंत परमाणु है। कमरे में अनंत प्रकार के परमाणु है, टेबल कुर्सी के है, यहां भी देह के परमाणु है। वहां पर भी मिट्टी का दिया था, यहां पर भी मिट्टी का देह है। वहां पर भी धुआं था, यहां पर भी राग के भाव का धुआं है। मगर जो ज्ञान की जलती ज्योति मात्र, मैं ज्योति मात्र हूं। और इस प्रकार से ये प्रयोग करना, यदि विकल्प तुम्हें आ जाए तो ये प्रयोग तुम करना भगवान, कि ऐसा जो ये ज्ञान वहां क्या था कि वहां आंख से तुमने ये देखा कि ये ज्योति है, ज्योति है, ज्योति है, ज्योति है। मगर अब आंख से ज्योति को मत देखो, तुम इसी प्रकार से विचार करो कि ज्योति स्वयं को ही देख रही है। वो जो प्रकाश ही अपने को प्रकाश देख रहा है, आंख नहीं देख रही, प्रकाश ही अपने को देख रहा है। वो प्रकाश ही अपने प्रकाश स्वभाव से अपने प्रकाश को देख रहा है। तब तुम्हें वहां पर दो नहीं दिखेगा, यहां तो आंख और प्रकाश ये दो दिखाई देता है। वहां पर फिर प्रकाश से प्रकाश ही अपने को ही देखता है। उसे कहते प्रकाश से प्रकाश प्रकाशित हुआ है। प्रकाश का परिचय उस प्रकाश ने ही दिया है। प्रकाश ने प्रकाश के रूप में ही अपना परिचय दिया है, बोल करके नहीं दिया, सिर्फ प्रकाशित होकर के कि मैं प्रकाश यहां हूं, मैं प्रकाश यहां हूं। किससे? उस प्रकाश से ही उसने अपना परिचय दिया। ज्ञान से ही ज्ञान प्रकाशित होता है, ऐसा अपना परिचय होता है। तब वहां इंद्रिय नहीं रहती, तब मात्र ज्ञान रहता है। इस प्रकार के अभ्यास से आप परमात्माओं के भीतर में इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धा विचार करते 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 हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पात्मक अनुभव भी तो हो रहे हैं न, दृष्टांत के साथ में घटित करते हुए अनुभव तो हो रहे हैं न। फिर वो अनुभव से भी एक दृढ़ता आती है, अनुभव तुम्हें दृढ़ कर देता है। बार बार जो अनुभव, टाइप करने का अनुभव है, फिर वो दृढ़ कर देता है। फिर आंख बंद करके भी कर सकते हो, बात करते हुए भी कर सकते हो, वह दृढ़ कर देता है। गाड़ी चलाने का वह भी फिर एक अनुभव, फिर वह दृढ़ कर देता है। बार बार किया गया जो अभ्यास है। मगर एक बात कह दूं कि गाड़ी चलाते 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 फिर एक अभ्यास हो जाता है। टाइप करते करते फिर टाइपिंग का एक अभ्यास हो जाता है। जब अभ्यास हो जाता है तो उस अभ्यास में एक बेहोशी हो जाती है। पहले दिन जब गाड़ी चलाता था कितना सावधान रहता था, अब सावधान नहीं है, अब बेहोश गाड़ी चला रहा है। यहां बात कुछ और है। यहां जितना जितना अभ्यास होता है उतना सावधान तो होता है, जागृति भी और बढ़ती जाती है।
बेहोश नहीं होता, वो पूरी तरह से अंतर में पर द्रव्यों से बिल्कुल अनजान होने लगता है। यहां क्या होता है कि गाड़ी चलाना इतना परफेक्ट हो गया है, इतना परफेक्ट हो गया है कि अब उसे जिसके साथ में बात कर रहा है वहां बिल्कुल एकाग्रता के साथ में बिल्कुल तल्लीन होकर के बात कर सकता है। गाड़ी चलाने की क्रिया में बेहोश हो गया है। पुद्गल का जो अनुभव का अभ्यास है उससे बेहोशी उस क्रिया की बढ़ती है, और ज्ञान का जो चैतन्य का जो अभ्यास है उसमें इतना एकाग्र होता है कि फिर पर के संबंध में बेहोश हो जाने लगता है। माने ज्ञानी जो कहते हैं कि अज्ञानी पर में जागता है, ज्ञानी पर में सोते हैं। क्योंकि यहां तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अभ्यास किसका अभ्यास था? जागता जीता ऐसा जो ज्ञान है उस ज्ञान का अभ्यास था। तो जानते हुए तत्व का अभ्यास हो तो बेहोशी कैसे रहेगी? वहां तो और दृढ़ता आएगी। वहां तो जड़ की क्रिया का अभ्यास था तो जड़ता ही बढ़ जाएगी। यहां जागृति की क्रिया का अभ्यास है, इसलिए जागृति बढ़ेगी। तब देह से अनभिज्ञ, अनजान और ऐसा तो अनुभव करेगा कि ज्ञान ही है। हे ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा, तू ऐसा अशरीरी सिद्ध स्वरूप चैतन्य 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 परमात्मा है। बस इतना ही मात्र जैसे जैसे जागृति का अभ्यास हो, फिर देह की क्रिया की ओर ध्यान ही नहीं जाता। जैसे अभी सांस की ओर ध्यान नहीं जाता है मगर बेहोशी की वजह से, तब भी सांस की ओर ध्यान नहीं जाएगा, मगर चैतन्य की जागृति इतनी है कि अब ध्यान नहीं जाता। अब शरीर का पता नहीं चलता। वो शरीर का पता नहीं चलता, उसका मूल कारण है क्योंकि वो देह में अब रहा ही नहीं है। अब वो ज्ञान रूप ही अनुभव करता है। और ऐसी स्थिति में जब तू पहुंच जाए, तुझे किसी से न पूछना पड़ेगा कि अनुभव क्या है, आत्मा क्या है, स्वसंवेदन क्या है। प्रत्यक्ष अनुभूति के बारे में किसी से कुछ न पूछना पड़ेगा। तू ही परम गुरु हो गया। तो परम गुरु हो गया। तुझे शिष्य बनाने के लिए ज्ञान दीपक बनाया ही नहीं है, तुझे ये जगाने के लिए कि तू परम गुरु है। तेरी तरह मैं भी कभी सो रहा था, तेरी तरह मैं भी इंद्रियों से जैसे ज्ञान बाहर जा रहा है ये देख रहा था। तेरी तरह मुझे भी लगता था कि आंखों से ये ज्ञान जगत को जानता है, मगर पुराने मित्रों की याद आई है, इसलिए तुझसे ये कहने का भाव आया है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये अभ्यास है, ये अपूर्व अनुभूति का ये अभ्यास है। शुरुआत कर इसी प्रकार से, यहां से ही शुरुआत कर कि बस मैं ज्ञान मात्र। परमाणुओं को ढोना बंद कर। ज्योति कितनी डोलती रहती है, मिट्टी को उठाती तो क्या हो जाता। मिट्टी को यदि वो ज्योति उठाए तो ज्योति ही बुझ जाए। पहली बात तो वह नीचे जाती ही नहीं है, इसलिए तो वह ज्योति है। वह ऊपर ही ऊपर जाती है। कहते हैं दीपक की ज्योति, मगर मिट्टी से तो मिली ही नहीं है। जब तुझे वहां पर ऐसा अनुभव हो सकता है तो यहां तुझे क्यों नहीं हो सकता? और तुझे होगा भगवान। दीपक का प्रयोग कर सको तो कर लेना। जलता हुआ दिया कमरे में रखा है, उस कमरे में न लाइट है, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, वहां दिए को लेकर के जाओ। जलते दिए को लेके जाना। बिजली के बल्ब की बात नहीं करता हूं, मोबाइल की टॉर्च की बात नहीं करता हूं। मिट्टी का जलता हुआ दिया यदि आपके घर में है तो ये लेकर के वहां पर जाओ। इसलिए क्योंकि बिजली के बल्ब में जीवंतपना नहीं होता। वो जो ज्योति का जो डोलना है, ज्योति की जो मस्ती है, वो बल्ब के अंदर नहीं है। इसलिए ज्योति के उस स्वभाव को देख करके फिर दिए को वहां रखो।
देखो 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 देखो। ज्योति को देखते देखते ही फिर यहां पर भी घटित करो, और वहां पर ज्योति को देख करके यहां घटित करो, और फिर कि ज्योति को किसी की भी पड़ी नहीं है, न धुएं की पड़ी है, न मिट्टी की पड़ी है। ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है। जब ज्ञान स्वरूप तुम अनुभव करो कि ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ये जो वेदन हो रहा है ये ज्ञान का ही है। मैं हूं, इतना विकल्प मंद हो जाएगा। ये विचार से ही, इस प्रकार के चिंतन मात्र से ही इतना विकल्प मंद हो जाएगा। मैं ज्ञान मात्र हूं और ये अनुभव मेरा ही हो रहा है। फिर उस प्रकाश को देखो, उसमें परमाणु कहाँ जाएगा, परमाणु कैसे घुसेगा। प्रकाश के अंदर परमाणु, क्योंकि स्वभाव दोनों का अलग है। परमाणु परमाणु है, प्रकाश प्रकाश है। ऐसे ही देह देह है और ज्ञान ज्ञान है। देह के परमाणु ज्ञान में आते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान ही भरा हुआ है। इस मनुष्य देह को फिर इतना गौण करते जाना, एक समय ऐसा आएगा कि गौण नहीं, निषेधी हो जाएगा, क्योंकि परद्रव्य का स्वभाव में 100% निषेध है। मेरी सत्ता में वह है ही नहीं। इस प्रकार से ज्ञान 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 यही विचार चलता रहे। इसी पर जोर देकर के ये साधना है। यदि आप जैसा कहा कि नित्य क्रम में सुनना 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 नहीं होता है, बस बैठो और ऐसा ही अभ्यास करो। ज्योति जल रही है और यहाँ ज्ञान, फिर वो ज्योति जल रही है, वो विकल्प जो तुम्हें होता है ना, फिर वो ज्योति का ज्ञान होता है ना। एक तो विकल्प हुआ कि ये ज्योति जल रही है, मगर ज्ञान तो मात्र जानता है बिना विकल्प का कि ये ज्योति है। मगर फिर उस ज्ञान पर भी आओ कि ये जो ज्योति को जानने वाला ज्ञान है, इस ज्ञान को कौन जानता है। ये ज्ञान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान को किसने जाना कि मुझे ज्ञान हुआ कि सामने ज्योति है। सामने जो ज्योति है उसे जाना है, मगर वो जाना है उसको किसने जाना। जानने वाला ही जानने वाले को जानता है। इसी में ही तू परिणमित होता रहता है। संसार की क्षण भंगुरता के बोझ से, गृहस्थी भीड़ भाड़ से मुक्त होकर एकांत में, स्वरूप में, एकांत की मस्ती में अब तू अंतर में आ। हे ज्ञान दीपक, आज रात्रि में सोने से पहले हो सके तो दीपक का ये प्रयोग तुम करना, न हो सके तो बिना दीपक के भी इसी प्रकार से ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ज्योति से ज्योति का प्रकाशित होना। इसी अभ्यास से कि ज्योति मिट्टी का विकल्प नहीं करती, चिंता नहीं करती। ज्योति में चिंता नहीं है कि मिट्टी का क्या होगा। मेरा जो अनादि अनंत चैतन्य ज्योति स्वरूप है, इस चैतन्य ज्योति स्वरूप में मिट्टी है ही नहीं। ऐसे चैतन्य ज्योति में धुआं है ही नहीं। और नहीं पर भी फिर जोर मत देना। जो नहीं है उस पर भी विचार क्यों, तब वो दृढ़ता आती है ज्ञायक की। पर की श्रद्धा भी होती है ना सम्यक दृष्टि को। स्व पर दोनों में भेद ज्ञान होता है, स्व पर दोनों की श्रद्धा होती है ना, मगर पर की श्रद्धा करने जाता नहीं है। याद रहे, पर की श्रद्धा करने नहीं जाता। जब ये स्व अनुभव में आते ही पर की श्रद्धा अपने आप हो जाती है।
पर के अनुभव से पर की श्रद्धा नहीं होती, स्व के अनुभव से स्व की और पर की, ये दोनों की श्रद्धा हो जाती है। इसलिए पर का अब वह भाव भी नहीं कि ये मिट्टी है देह, ये विकल्प है धुआं, नहीं। इसी अभ्यास में ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो, आप समस्त परमात्माओं को इस प्रयोग से प्राप्ति हो, ऐसे मैं पवित्र मंगल भावना पाता हूँ। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो